हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली भाई। काफ़ी लोगों के सवाल है, काफ़ी लोगों की डाउट है। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी के डाउट और क्वेश्चन सभी समाप्त हो जाएंगे भाई। CISF HCM, जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो कैसे होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, किस शिफ्ट में, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है भाई, क्या प्रक्रिया होती है और किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा इस शिफ्ट में, ठीक है। क्योंकि CISF पहली बार CISF HCM में नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो कैसे होगा। लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। कोई भी डाउट ना रखे कि भाई दिन के अनुसार होगा, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा। किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा भाई, ठीक है। A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो बिना देर की हुई भाई स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने शिफ्ट वाइज, ठीक है, डाटा इकट्ठा किया है भाई। तो भाई सबसे पहले तो आप आराम से वीडियो को देखना, उसके बाद ही कमेंट करना। वीडियो को स्किप मत करना, समझ में नहीं आएगा तो फिर आप भाई अनसेंट कुछ भी मैसेज करते रहते हो। तो ध्यान से पहले तो वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दूं कि कोई भी कैंडिडेट ये बोले कि भाई ये डाटा कहाँ से उठाया है, तो ये डाटा टीचर से मैंने कलेक्ट किया है। सभी टीचर को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो डाटा शेयर किया। उन्होंने गूगल फॉर्म से ये डाटा इकट्ठा किया था। और मैं बता दूं, ये 7170 कैंडिडेट का ये डाटा है भाई, 7170 कैंडिडेट का, ठीक है। तो मैक्सिमम के हिसाब से ये काफ़ी वो होता है। तो सबसे पहले भाई क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, जी हाँ होगा। शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, बता देता हूँ। उसके बाद सबसे जो मैक्सिमम शिफ्ट होगी ना, उसको एवरेज मान लिया जाएगा और सबको बराबर किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, ठीक है। CISF HCM में जो हरियाणा पुलिस का जो जेन्युइन कैंडिडेट ने दिया होगा वो मेरी बात को समझ रहा होगा भाई। हरियाणा पुलिस में कैसे हुआ था भाई नॉर्मलाइजेशन, उसी प्रकार से भाई मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने जो गूगल फॉर्म के अनुसार जो डाटा उठाया, ठीक है, ये मैक्सिमम 10 टाइम के अनुसार है। अगर ये डाटा एकदम करेक्ट है तो भाई ये जो आपकी टाइपिंग की, क्योंकि टाइपिंग में 10 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके आसपास ये फिर यही मान के आप टाइपिंग को अपना बेस मान सकते हैं और इसके अनुसार अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। जनरल के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, जनरल के रिगार्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो पहले ध्यान से देखना। 23 जुलाई, जी हाँ दोस्तों, 23 जुलाई की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो जो 10 टाइम कैंडिडेट का जो एवरेज स्कोर निकला उस टाइम, किस तारीख की बात हो रही है, 23 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट की। तो 74 से लेकर 72, यानी मैक्सिमम 8 से 10 कैंडिडेट टाइम जो कैंडिडेट है तो गुना कैंडिडेट होंगे, उनके जो एवरेज निकला वो 74 से लेकर 72 के बीच निकला। किसके अनुसार, आपके डाटा, जो आपने डाटा दिया उसके अनुसार। अगर आपने डाटा सही दिया होगा तो ये आंकड़ा एकदम सही निकलेगा, अगर गलत दिया होगा तो ये आंकड़ा गलत निकलेगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। उसके बाद जो एवरेज निकला वो कितना निकला, 68। जी हाँ दोस्तों, 23 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज निकल रहा है वो 68 निकल रहा है भाई, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि 23 जुलाई वाले को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो सकता है। तो ये 3 से लेकर 5 नंबर का फ़ायदा देखने को आप सभी को देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आप बात करते हैं 23 जुलाई की सेकंड शिफ्ट। 23 जुलाई की सेकंड शिफ्ट की बात कर लें तो जो आप सभी का जो एवरेज निकल के आ रहा है, मैक्सिमम की बात चल रही है भाई, ये 65 से लेकर 73 की बात, ठीक है। अब ऐसे मत बोलना कि भाई हमारे तो 60 नंबर है, 55 नंबर है, 50 नंबर है, कोई बोला कि भाई 80 नंबर है, ठीक है। तो आप सभी के होंगे, लेकिन जो एवरेज निकल के आ रहा है ना 8 से 10 टाइम कैंडिडेट की, मैक्सिमम वालों की, तो ये आंकड़ा ये निकल के आ रहा है 65 से लेकर 73 के बीच। यानी मैक्सिमम के जो अच्छे कैंडिडेट हैं ऊपर के 8 से 10% कैंडिडेट, उनके जो नंबर है वो 65, 75, 70, यानी इनके बीच जो आंकड़ा निकला वो इनके बीच निकला, ठीक है दोस्तों। जो एवरेज निकला इनका 23 जुलाई की सेकंड शिफ्ट का वो 69 निकला। कितना निकला, 69, यानी कि एक नंबर का इंक्रीज हो गया भाई एक, ठीक है। तो 23 जुलाई का जो सेकंड शिफ्ट है उसको नॉर्मलाइजेशन में 2 से लेकर 5 नंबर का फ़ायदा देखने को मिल सकता है। देखो दोस्तों, 2 से 5 नंबर का मतलब है कि 2 नंबर का भी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, 3 नंबर का भी फ़ायदा हो सकता है, 4 नंबर का फ़ायदा हो सकता है और 5 नंबर का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और काफ़ी कैंडिडेट बोलेंगे कि भाई नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, नॉर्मलाइजेशन में ज़रूरी कोई फ़ायदा हो, नहीं भी हो सकता। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ और ये बात आपको माननी भी पड़ेगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें जो फर्स्ट डे होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है। सबसे ज़्यादा नहीं तो लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा तो ज़रूर मिलता है बाकी की कंपेयर में, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट रहती है भाई, ये तो बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा ही होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 23 तारीख वाले की। थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखते रहे ना, उसके बाद में बताना भाई आपकी क्या इशू है, ठीक है दोस्तों। 23 जुलाई वाले के फर्स्ट शिफ्ट का क्या एवरेज निकल के आ रहा है, 67 से लेकर 75 के बीच, ठीक है। क्योंकि उस टाइम कितने, एक सप्ते का टाइम मिल गया आपको, ठीक है। तो पेपर का लेवल था, जो 8 कैंडिडेट थे पढ़ने वाले, उन्होंने पेपर का लेवल देख लिया, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश और
मैथ और रीजनिंग में ऐसा कुछ था नहीं, जीके का लेवल अच्छा था, जहाँ से उन्होंने क्या कहाँ से आ रहा है, क्या कुछ कर रहा है, पढ़ना है हमको, क्या हमारी प्रॉब्लम है, हिंदी इंग्लिश उन्होंने अच्छे से उनको देख लिया और अपने अनुसार तैयारी कर ली। ठीक है दोस्तों, तो कॉमन सेंस की बात है कि नंबर में आपको देखने को मिल ही सकता था। तो एवरेज की बात करें तो 71, 23 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज निकला, ठीक है, तो 71। ठीक है, आगे बात करते हैं 23 जुलाई वालों को कितना फ़ायदा मिल सकता है, 2 से लेकर 3 नंबर, यानी 2 का भी फ़ायदा हो सकता है, 3 का भी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, 2 और 3 नंबर का फ़ायदा आपको 23 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट वालों को देखने का मिल सकता है। ठीक है, आपके डाटा, आपके आंकड़े हैं ये, आपके अनुसार ही मैं बता रहा हूँ भाई। ठीक है, मैंने कोई अपने घर पे नहीं बनाई है। ठीक है, 30 जुलाई सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 66 से लेकर 74 ये उनका एवरेज निकल कर आ रहा है, और जो मेन की बात करें तो वो 70। ठीक है, कितने 70 नंबर, यानी 70 नंबर उनका निकल के आया। उसके बाद 23 जुलाई की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो उनको कितना नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल सकता है, तो 2 से लेकर 4 नंबर का उनको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि 23 जुलाई की सेकंड शिफ्ट का जो आंकड़ा है थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा कम बैठा। ठीक है दोस्तों, ये आप और मैं तय नहीं करेंगे भाई, उन जो कैंडिडेट का डाटा है ना वो तय करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 6 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, 6 जुलाई वालों के भाई नंबर बहुत ही आ रहे हैं। ठीक है, सच्ची में 6 जुलाई वालों के नंबर अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक तो उनको 10 से लेकर 15 दिन का उनको टाइम ज़्यादा मिल गया, बाकी की अपेक्षा पेपर का लेवल, कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या कुछ आ रहा है, अच्छे से उनको पढ़ने समझने में उनको टाइम मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो नंबर उनके अच्छे खासे आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं 6 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में, 74 नंबर। तो जो बेस बनेगा वो 74, यानी कि मैक्सिमम नंबर की जो शिफ्ट होगी उसको बेस माना जाएगा, उसी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन का वो जो आंकड़ा है वो तय किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं 23 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट। बात कर लें तो 70 से लेकर 78 जो एवरेज निकल के आया भाई, 70 से लेकर 78। आप मानो ना मानो, लेकिन नंबर अच्छे खासे 6 तारीख वाले कैंडिडेट ने, यानी कि 6 अगस्त को जिनका लास्ट दिन एग्जाम था, उन्होंने अच्छे खासे नंबर अपने प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो एवरेज जो निकल के आया 74, तो उनको 0 से लेकर 2 नंबर तक फ़ायदा हो सकता है, यानी कि उनके नंबर न भी बढ़े, 1 भी बढ़ जाए, 2 भी बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप काफ़ी कैंडिडेट का डाउट होगा कि जब बेस होगा तो काफ़ी कैंडिडेट के नंबर कैसे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का सवाल का जवाब ये है कि काफ़ी कैंडिडेट, जैसे कि कैसे क्या होता है कि एक दिन जिसमें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें काफ़ी कैंडिडेट, क्योंकि मैक्सिमम अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी तो होंगे ना, क्योंकि जिनके 100 के 100 अटैम्प्ट किए, सेम नंबर होंगे। सपोज करो 100 अटैम्प्ट किए किसी 2 कैंडिडेट ने। ठीक है दोस्तों, किसी 2 कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, एक तो अंकित है, एक मोहित है। ठीक है, सभी ने, दोनों ने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ठीक, और दोनों के कितने 91 और 91 सही है। ठीक है दोस्तों, तो भाई सबसे बेनिफिट किसको मिलेगा भाई? ठीक है, बेनिफिट उसको मिलेगा दोस्तों, इस बात को आप समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। बेनिफिट उसको मिलेगा जिसने भाई जो मैक्सिमम जो कठिन सवाल थे, यानी कि जिनको कम कैंडिडेट ने अटैम्प्ट किया, उस कैंडिडेट को भाई फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जो एवरेज थे, जैसे कि एवरेज जो सभी कर सकते थे, उस सवालों को तो कोई भी कर लेगा। जिस सवाल को करने में काफ़ी लोगों को कठिनाई महसूस हुई, यानी कि जिनसे नहीं हो पाया, उस कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी बार आपने देखा भी होगा। ठीक है दोस्तों, एक ही शिफ्ट के काफ़ी कैंडिडेट के बोलते हैं कि मेरा नंबर कम बढ़ा है, उसका नंबर ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसका कारण यही होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन में 6 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। अब जो निकल के आ रहा है वही 68 से लेकर 76, 68 से लेकर 76। थोड़ा आंकड़ा फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा सा आंकड़ा कम यहाँ पर बन रहा है भाई। ठीक है, तो एवरेज जो बना 72 बना, तो जो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा वो 0 से लेकर 2 नंबर तक। 0 बढ़ सकता है, 1 भी बढ़ सकता है, 2 भी बढ़ सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो भाई कोई भी ये नहीं बोलना कि भाई ऐसा ही कुछ वो है। ठीक है, जो सामने निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है। अगर ये डाटा एकदम करेक्ट निकला तो भाई मैं अभी बता देता हूँ, जो आपकी टाइपिंग है वो टाइपिंग की जो कट ऑफ होगी वो यही होगी। आप देख लेना। ठीक है, जब टाइपिंग की कट ऑफ आएगी तब आप देख लेना और आप बता दोगे। अगर ये आंकड़ा आपने सही दिया होगा तो लगभग इसी के पास में मिलेगी। आप देख सकते हैं 101% अभी से नोट कर लेना भाई। अब सबसे मेन बात की ओर चलते हैं भाई। शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, आप सभी को पता है। एवरेज मार्क हमने सभी ने नोट कर रखे हैं, बेस कौन सी मानी जाएगी, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण अब बात करने जा रहे हैं भाई, 23 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो हम जो एवरेज है वो 68 निकल के आया। सेकेंड की बात करें तो 69। 23 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 71। उसके बाद 23 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट
70। और सबसे मेन बात 6 अगस्त की जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका नंबर सबसे ज़्यादा आया है, तो बेस उसी को माना जाएगा 74। ठीक है, 74। उसके बाद सेकंड शिफ्ट 72। तो बेस जो माना जाएगा वो मैक्सिमम शिफ्ट में जो नंबर आए हैं उसको बेस माना जाएगा। कितना? 74 मार्क आप सभी को पता है। तो अब इसके अनुसार बेस के अनुसार सभी को भाई इक्वल कर दिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन यही होता है भाई, सभी को इक्वल करना, यही तो नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन का मकसद भी यही है, सभी को इक्वल करना, बराबर करना। किसी का पेपर कठिन आया, किसी का कम आया, तो अब आप ही बताइए। काफ़ी 23 और 30 वाले बोल रहे थे कि भाई हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, भाई ये मत कराओ, फलाना मत कराओ, ढिकराओ मत कराओ। मैं बता दूं कि अगर आप मानो या ना मानो 23 जुलाई वालों को सबसे ज़्यादा शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा। आप कॉपी पेन लेके नोट कर लेना भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? 23 जुलाई वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, होगा और होगा। मेन कारण बता देता हूँ मैं। एक तो सबसे फर्स्ट वाले दिन सबसे पहले कॉमन सेंस की बात है, सभी का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होता है। किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लेना। सेकंड बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि पैटर्न किसी को नहीं पता था क्या आएगा क्या नहीं आएगा। थर्ड बात की बात करें, क्योंकि लेवल नहीं पता था भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग तो सिंपल आ गई। बाकी ये बात करते हैं भाई जीके में 2019 का किसी को अपेक्षा नहीं थी 2019 और 20 का करंट पूछा जाएगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बातें रहती हैं भाई ये सभी, ठीक है। 1-2 नंबर में ही आप सभी का सिलेक्शन निर्धारित हो जाता है। आप बोलते हैं 1-2 नंबर से क्या होता है? 1-2 नंबर ही तो बहुत होते हैं भाई, 1-2 नंबर के लिए तो होता है। 1-2 नंबर से नंबर आप सभी का फाइनल सिलेक्शन रुकेगा, काफ़ी कैंडिडेट का रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा, ठीक है। तो भाई बात कर लेते हैं अब 74 वालों को। 74 को बेस मान लिया गया, आप सभी देख रहे होंगे। उसके बाद 23 जुलाई वालों को कितना फ़ायदा हो सकता है इस बेस के अनुसार भाई? +6 सेकेंड शिफ्ट 23 जुलाई 5 नंबर, 30 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट +3 नंबर, 30 जुलाई सेकेंड शिफ्ट +4 नंबर, और 6 जुलाई को 0, यानी कि बेस है ये, तो इसको इनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और 6 जुलाई सेकेंड शिफ्ट +2 नंबर। आपके अनुसार, इसके अनुसार, इस डाटा के अनुसार बात कर रहा हूँ भाई दोस्तों, ठीक है। आप डाटा भाई शायद सबके पास है ना, हमारे पास है, किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। ये तो आपको पता है भाई, आप करेक्ट डाटा सभी कैंडिडेट नहीं देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये, और वैसे भी अभी तो आंसर की भी नहीं आई है, ठीक है। आपने काफ़ी क्वेश्चन जो रॉन्ग मान रखे होंगे अपने अनुसार, वो सही भी निकलेंगे, जो सही हैं वो गलत भी निकल सकते हैं, ठीक है। जब फाइन आंसर की आएगी उसी के बेस पर आप सभी अपने करेक्ट आंसर बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तो काफ़ी कुछ वो चेंज होगा, लेकिन आप मान सकते हैं कि ये जो निकल के आ रहा है, तो उसके अनुसार मैं बता सकता हूँ आपको, जो टाइपिंग की जो कट ऑफ जनरल की रिगार्डिंग रह सकती है वो 73 से लेकर 76 जनरल आप मान के चल सकते हैं भाई, ठीक है दोस्तों। इसमें 1-2 प्लस और माइनस आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि डाटा अगर आपने ज़्यादा बढ़ा के दिया होगा तो ज़्यादा निकल के आ रहा है, कम आएगा तो 2 नंबर आप कम मान सकते हो। यानी कि मोटा मोटा बता दूँ तो मैं 70 से लेकर 75 जनरल वाले अपने टाइपिंग के आसपास हैं, ठीक है। 70 से लेकर 75 के आसपास जनरल की टाइपिंग कट ऑफ रहेगी, अगर ये डाटा एकदम सही है तो, ठीक है दोस्तों। अगर आपने बढ़ा के बोला होगा तो ये 76 यानी 73 से 76 के बीच बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने देखा भाई एवरेज उस पेपर में CISF में सबसे बड़ी मुझे कमी ये लगी कि जो उन्होंने एग्ज़ाम लिया 3 शिफ्ट को, सॉरी 3 डे को, चलो ठीक है लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पेपर बाहर दे दिया। तो सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगी, ठीक है। इससे काफ़ी कैंडिडेट ने उस पेपर को अच्छे से एनालाइज किया और कहाँ से क्या आ रहा है इस चीज़ का पता लगा लिया भाई, ठीक है। तो उससे 23 तारीख वालों को और 30 तारीख वालों से उनके नंबर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया। फ्रेंड्स, ये हमने आपको शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन बता दिया है। आप अपने अनुसार देख सकते हैं भाई किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा मिलने वाला है। आप अपने अनुसार अपने इस प्रकार से अपना मान सकते हो स्कोर। अब अपने देख लेना स्कोर आपका कितना क्या बढ़ सकता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को कितना क्या फ़ायदा होगा, कितना क्या नुकसान होगा भाई, आप अपने अनुसार देख सकते हैं। तो भाई अगर चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। 101% सुपरफास्ट अपडेट मिलती है, 101% करेक्ट। प्लस में CISF अगर आप फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, CISF HCM 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल आप सभी को तो भाई सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आपने CISF HCM फिलहाल 2019 वाले में देख लिया होगा, महत्वपूर्ण सीरीज हमने चलाई थी। उसी प्रकार CISF फायरमैन का भी एग्जाम अब अगले मंथ में संभावित दिख रहा है, क्योंकि आंकड़े अब तैयार हो रहे हैं। तो भाई CISF फायरमैन का अगले मंथ में तो उनके लिए भी सीरीज लेके आएंगे, तो फायरमैन वाले भी और CISF HCM 2022 वाले भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिशन दिल्ली पुलिस चलेगा भाई, ठीक है, कुछ ही दिनों में, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।